नमस्कार, जय भारत, जय सिक्किम। मैं शोभना सारदा महेश्वरी आज कोशिश कर रही हूँ अपनी बात को आप तक पहुँचाने की। सबसे पहले बताना चाहूँगी, मैं एक आज सोशल वर्कर के रूप में, एक इंडिविजुअल नागरिक के रूप में आपसे जुड़कर बात कर रही हूँ। वैसे तो बहुत संस्थाओं से मेलजोल है और कई सालों से काम कर रही हूँ, पर फिर भी आज एक नागरिक होने के नाते मुझे कर्तव्य बनता है कि मैं समाज में अपना योगदान दूँ। उसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। और मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, इंसान होने के नाते समझिए, समाज में रहते हैं तो सामाजिक दायित्व समझकर सोचा अपने भावों को, फीलिंग्स को आप तक पहुंचाऊं। ये विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर भी आया अनुभव है और आज अपने आप से आई हुई अंदरूनी फीलिंग भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने आसपास देखती हूँ, हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। प्रोफेशन में हो या प्रोफेशनल दोस्त हैं, समाज में हैं तो सामाजिक दोस्त हैं, और यहाँ तक कि घर पर भी हम काम की ही बात कर पाते हैं। बिना काम के हंसना, बोलना या फिर किसी को कॉल करना तो हम भूल ही गए हैं। जब भी कोई सामाजिक, मानसिक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई लड़ रहा होता है उस प्रॉब्लम से, तो मुझे अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ सा फील होता है। इसलिए सोचा कि आप सबके साथ कुछ ऐसे तरीके साझा करूं जो मुझे 35 साल जीवन दे गए, खासकर ये पिछले 16-17 साल। जब जब आप डिप्रेशन में आए तो कुछ क्रियाएं करें जो आपको अपने आप से जोड़ेंगे, अपने आप को लोगों से जोड़े। वो दोस्त हो सकते हैं, समाज या फिर कोई संस्था हो सकती है। मैंने हमेशा अपने जीवन में मीडिएटर बनने की कोशिश की है। जो हमारे पास नहीं है और वो किसी के पास भी है, तो कोशिश कीजिए उस जरूरतमंद तक, उस देने वाले के बीच पुल या सेतु बनने की, यानी कि ब्रिज बनिए। हमारी सहन शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि जब सहन करने की ताकत होगी तो आप आवाज़ बन पाएंगे, किसी का सहारा बन पाएंगे और किसी से जुड़ पाएंगे। अपनी संस्कृति, अध्यात्म से जुड़िए। जरूरी नहीं कि मंदिरों में जाकर हम पूजा करें, परंतु साथ साथ में हम कहीं ना कहीं अपनी मानसिक पूजा और घर में सिर्फ अपने भगवान को धन्यवाद देकर भी अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत शांति मिलती है। अगर फिर भी अपनी परेशानियां समझ से परे हो रही है, वॉइस रिकॉर्ड सबसे अच्छा माध्यम है जो मैं अक्सर अपनाती हूँ खुद को समझने और विचारों से बाहर निकलने के लिए। रिकॉर्ड करके जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही, आधी शिकायतें आपकी खुद की ही अपने आप से समाप्त हो जाएगी, और दूसरों से भी हम जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीदों में भी बहुत फ़र्क आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो चुके हैं, इसलिए सुसाइड जैसी थॉट कई बार मन में आती है। मुझे भी ऐसा हुआ है, अक्सर होता है और शायद सभी को होता होगा। यहाँ तक कि मैंने 309 का केस भी झेला है। परंतु आइए जीवन में दर्द कुछ कम करने के लिए कोशिश करते हैं। सेल्फ असेसमेंट, हम अपने आप को स्वयं को परीक्षण करें कि हम क्या खुश हैं, हाँ तो कितने, और उन खुशियों की बदौलत क्या हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अगर हाँ, तो उसी खुशियों में अपने आप को जीवन खोजें। हमारी जो परेशानियां हैं वो वाकई हमारी परेशानी है, अगर है तो कितनी और किससे, क्या वो परेशानी दूर करने में मेरी कोशिश कामयाब होगी या मैं सक्षम हूँ। अगर हूँ तो कोशिश करें, और अगर नहीं तो उन परिस्थितियों को झेलने की अपनी ताकत को बढ़ाएं। तय है, मंजिलें तय हैं तो रास्ते तो बहुत मिलेंगे। सीधे रास्ता कभी कभी नहीं भी मिलता है। जब भी हम पहाड़ में रह रहे हैं और पेड़ गिर जाए तो हम घूमकर एक रास्ते को अपनाते हैं। उसी तरह से जीवन है, कभी कभी हम जो सामने से चाहते हैं वो नहीं मिलता है, परंतु इसका मतलब हार नहीं, निराशा नहीं, समझदारी से आगे बढ़े। इस तरह बहुत से तरीके हैं जो हम अपनाते हैं और अपनाने चाहिए। जब खुद से सब करके भी अपने आप को बेहतर फील ना करें, तो जो लोग परेशानी का कारण बन रहे हैं उनको भी जवाब दीजिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग बोलेंगे कि के सारो बोले को, या फिर हम ही के करनो, या आपकी अपनी समस्या है, आप सलटिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पता कोई उसमें से रास्ता निकल आए। जो सुनता है, डिस्कस करता है, तो हमेशा एक रास्ता निकल के आता है। हो सकता है कुछ लोग स्वहित या लालच में आपके दुश्मन भी बन जाए, पर क्या आप अपने आप को जिंदा तो रख पाएंगे अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने के बाद? जरूर। तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों के सामने जरूर निकालिए, कोई ना कोई जरूर समझेगा। आशा जगेगी, और सबसे बड़ी बात है, आप जब लोगों से बात जाएगी आपसे बाहर तक तो आशा जगेगी। आशा जगेगी तो आप पूरा होने के लिए कोशिश करेंगे, इंतजार करेंगे, और सबसे बड़ी बात, रास्ते खोजेंगे।
तो कोई ना कोई तो इतने लोगों में ज़रूर ऐसा इंसान होगा जो आपको हाथ देगा, बचाएगा, निकालने की कोशिश करेगा। बस आपकी उम्मीद, उनकी कोशिश, आपका इंतज़ार और कुछ पल, कुछ दिन, कुछ घंटों की मोहलत जो मिलेगी वो आपके जीवन को बचा लेगी। क्योंकि मौत सिर्फ 30 सेकंड का खेल है, कोई सोच समझ के प्लान किया हुआ गेम नहीं। ये सिर्फ एक थॉट आती है और उसी थॉट में अगर हम अपनी परिस्थितियों से निकल गए तो बस जी लिए। इस 30 सेकंड की जो कमी है, वो जो कमजोरी है, वो आपको मौत से मिलवा देती है। तो इस कमजोरी से लड़िए। बहुत परेशान हुई जब मैंने ये देखा कि 7 महीने की बच्ची किसी की गोद में और फिर भी वो व्यक्ति मौत को गला लगा ले। सोचिए, शायद वो कितना थका होगा, शायद उसको लगा होगा कि जो मैं नहीं कर पा रहा ये बच्ची कैसे करेगी, या जिंदा कैसे रहेगी। यकीन मानिए, मौत आसान है परंतु जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और हमारा जीवन सबसे बड़ी चुनौती होती है, हमें जिंदा रहने की कोशिश हम हर हालत में करनी चाहिए। अभी तक हम सिर्फ अपनी सहन शक्ति की बात कर रहे हैं, परंतु मानवीय संवेदनाओं की बात भी हमें करनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या हमारी मानवीय संवेदनाएं, इमोशन जिंदा है? परिवार है तो समझ पाता है क्या? समाज है तो कुछ कर पाता है क्या? संस्थाएं और एनजीओ है तो क्या कोई कुछ बोल पाता है? नहीं, शायद नहीं। हमारी संवेदनाएं कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। आप सबके जरिए मैं एक अपील करूंगी, हम सरकारी जगहों पर या फेम के लिए तो सभी साथ साथ हैं, परंतु आपसी समझ और आपसी जो कनेक्टिविटी बोलते हैं, जो इमोशनल कनेक्टिविटी है, उसे भी हम बनाने की जरूर कोशिश करें। जॉइंट फैमिली में पहले जब होते थे तो ऊंचे स्वर में भी बोलने से डरते थे, एक लिहाज होता था। आज वो परिवार, हमारा लिहाज सब कुछ छूटते चला जा रहा है, हमारे संस्कार छूटते चले जा रहे हैं। हम कोशिश करें उन संस्कारों को, उस लिहाज को, उस फैमिली के अपनेपन को वापस जिंदा रखने की। उसी तरह हम अपने राज्य की बात करें तो शायद ठीक कहा था ऑनरेबल सीएम साहब ने कि 10 महीने हो या 2 साल, क्या कुछ चलता है तो किसी को पता नहीं चलता। उसी तरह समाज में क्या कुछ चलता है तो किसी को पता नहीं चलता, बिल्कुल पता चलता है। हम एक पड़ोसी होकर एक हाथ बढ़ाएं, अगर कोई भी हमें परेशानी में लग रहा है तो उसे हम अपना हाथ दें, जरूर से दें। हम बहुत सारे 21 जातियां, समुदाय है, 2500 रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं और अलग अलग समाज की अपने ही अंतर्गत आने वाली कई शाखाएं भी है। ये सब आगे आए और जैसे मुझे साथ देकर डिप्रेशन से निकाला, इस लायक बनाया कि मैं सोसाइटी में कुछ लौटा सकूं, उसी का नतीजा है कि मैं 12-13 संस्थाओं में एक्टिवली जुड़ी हूँ और आप सभी उन संस्थाओं के नाम जानते हैं। तो उसी तरह से जैसे उन्होंने मेरी बात को समझा, काउंसलिंग सेंटर में जाने के बाद में मुझे रिलीफ मिला, उसी तरह से हम लोग भी, मेरी एक अपील है सोसाइटी से, समाज से और कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रभुत्व वाले लोगों से कि हम काउंसलिंग सेंटर खोलें जहाँ पे आकर अपनी परेशानी बता पाए। कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन क्राइम बन जाए या सुसाइड जैसी थॉट बन जाए, उसे रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ऐसी जगह कुछ खोलें जहाँ पे आके लोग अपनी बात बता सके, अपनी परेशानी कह सके और कुछ हल्के हो पाएं। शायद हम बहुत मदद कर सकते हैं सरकारी संस्थाओं की स्कीम बताकर, चाहे कानूनी हो या फाइनेंशियल, मॉरल सपोर्ट देकर, हीलिंग स्टेशन बनाकर, या फिर यकीन मानिए टच थेरेपी भी बहुत काम करती है। सिर्फ आपका ये कहना मैं हूं ना, इतना भी किसी को जिंदगी दे जाएगा। तो मेरी अपील है आप सभी से कि ये सब जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, आप इस अकेलेपन से निकलने के लिए दोस्त बनिए और बनाइए। उस व्यक्ति को स्वावलंबी बनाकर हम छोटे मोटे काम करा सकते हैं, जैसे क्लाउड किचन है, या फिर अपनी ही हॉबी की क्लासेस चलाकर, जिस एज में आ गए जब हम बाहर जाके काम नहीं कर सकते, तो उसी हॉबी की क्लासेस चलाकर भी हम अपने अकेलेपन से, उबाऊ जीवन से हट सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्योंकि खाली दिमाग कहते हैं ना शैतान का घर होता है, तो क्यों हमें शैतान का घर बनाना, क्यों ना हमारी अपनी जो ज्ञान है वो हम लोगों को दे। हम यह सब मैं अपने अनुभव, दर्द, परेशानियां सब कुछ खुद के जीवन में उतारने के बाद कह रही हूँ। और आज मौका मिला है, मैं धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया, मेरी समस्याएं सुनी, शायद मेरी बहुत सारी बकबक, क्योंकि उस टाइम फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी आदमी बोलता है, वो भी सुनी।
अब मेरी बारी है। जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करके संभाला, वैसे मैं किसी को संभाल पाऊँ। तो आप बुजुर्ग हैं, परेशानी है, अकेले हैं, बच्चे हैं, अगर आप कुछ भी कहना चाहें तो मैं भी आपके लिए 24/7 उपलब्ध हूँ, एज संस्था के रूप में और एज व्यक्तिगत रूप में भी। मेरा नंबर है 9679975642। आप कभी भी इस नंबर पे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा मेरे अपने हैं। अंत नहीं पर अंतिम। कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। बस उस परिस्थिति में वो संभलता कैसे है, इस बात पर निर्भर करता है। एक्सीडेंट हमेशा दूसरे की गलती से होता है, पर हम संभाल लेते हैं तो जी जाते हैं। उसी तरह से, जिस तरह से स्टीयरिंग पे हम अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, उसी तरह जिंदगी के स्टीयरिंग में भी हमारी अपनी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। यानी जीवन को हम एकदम अपने हिसाब से कंट्रोल में रखें, कंट्रोल करें, दूसरों को अपनी खुशियां न बनने दें। जैसे जब तक हम दूसरों को अपनी खुशियां मानेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं 7 साल पहले बहुत डिप्रेशन में मैंने बिताए हैं। 7 साल सामाजिक कार्यों में भी बीत गए हैं। 7 साल के 10 साल हो गएंगे मुझे सामाजिक कार्यों में भी बीत गए हैं। और हर तरह से जैसे ड्रग मुक्त करने की कोशिश थी, उसमें भी हम संस्था बनकर डीजीपी साहब से मिले थे। तो आज पुलिस और सरकार हर तरह से, हर खुशियों में आपको हर तरह से काम कर रही है, आपके साथ है। तो हम भी अपने आप का साथ दें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं और सरकार की कोशिशों को कामयाब बनाएं। बस इसी अपील के साथ मैं आपको फिर से सोसाइटी को एक निवेदन करना चाहूँगी कि सिर्फ फ्रेम में काम ना करें, सिर्फ हम फेम में आए या कहीं सरकारी व्यवस्था है वहाँ जाके हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें। ऐसा ना करते हुए हमारी संस्थाएं, हमारी सोसाइटीज़ लोगों को भी एक हाथ दोस्ती वाला बढ़ाए। इसी अपील के साथ मैं शोभना सारडा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में अपने आप से, भगवान से शुक्र करती, धन्यवाद कहती हूँ कि भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपने 2 बच्चों की ज़िंदगी और साथ साथ सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसे यूं ही व्यर्थ मत करने दीजिए। Why did you आपको क्यों लगा कि आप आगे आके ये सब एड्रेस करना है? क्या सोसाइटी में अभी कुछ प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि सिचुएशन वाला स्टेट में आगे आके? जी, हम सिर्फ अपने स्टेट की बात ना करें, पूरी दुनिया को भी देखें तो भी सब जगह पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत, सबसे बड़ा बात, अकेलापन चल रहा है। और ये अकेलापन, मुझे लगा कि हमें कुछ काम करना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि किसी न किसी टाइम पे मैं भी इस अकेलेपन से निकली हूँ। और मुझे लगा कि जब बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ने के बाद, वहाँ काम करने के बाद और व्यक्तिगत भी अपना जीवन देखती हूँ, तो मुझे लगा कि एक इंडिविजुअली, एक नागरिक होने के नाते मैं आकर आप सबको अपनी सोच बताऊं, ताकि और लोग भी जुड़ पाएं शायद, और अपनी सोच भी आगे लाएं, और एक मिलकर एक कुनबा काम करेगा तो डेफिनेटली इन चीज़ों से हम ज़रूर निकलेंगे। और हमारे यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल हमारी है, एक छोटी जगह है पर हम सुबह जल्दी उठ के और रात को जल्दी सोने वाले लोग, तो मुझे लगता है कि इसमें हमें एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट, इमोशनल अटैचमेंट जो है, इस भाव को मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। एंड आज मैं आप सबसे धन्यवाद भी कहूँगी कि आपने मेरी इस फीलिंग को समझा और एक इंडिविजुअल होने के बावजूद भी आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे कार्य करने का जो इतने सालों का सफ़र है, वो एक्सपीरियंस मैं लोगों से शेयर करूं, ये मौका देना चाहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेस क्लब के साथ साथ मैं जर्नलिस्ट यूनियन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी साथियों को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय महेश। हाय, प्लीज बैठो, बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करना। वाह कितना स्वादिष्ट खाना, मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला। डिजाइन रेडी है सर।
आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो ना जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।